नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में बात सबसे पहले एक बड़े रिकॉर्ड की करेंगे। ये रिकॉर्ड टीकाकरण से जुड़ा हुआ, टीकाकरण का लक्ष्य पार और टॉप इस वक्त बिहार जो है वो नजर आ रही है। बिहार ने कोरोना वैक्सीनेशन में सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मेगा वैक्सीनेशन अभियान में 30,48,000 लोगों को एक दिन में टीका लगाया गया है और देश भर में अगर आंकड़ों पर नजर डालिएगा तो बिहार मेगा वैक्सीनेशन अभियान में नंबर 1 पर है। एक दिन में 30 लाख लोगों को टीकाकरण अभियान के साथ जोड़कर बिहार ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आपको बताते चले, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, 71वें जन्मदिन के मौके पर बिहार ने इसे बड़े गिफ्ट के तौर पर, इस लक्ष्य को बड़े तौर पर रखा और इस लक्ष्य से आगे निकलते हुए बिहार ने शीर्ष स्थान पर काबिज होकर यह साबित कर दिया है कि टीकाकरण अभियान में बिहार नंबर 1 पर है। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, जो लक्ष्य बिहार ने तय किया था, जिस लक्ष्य के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा तोहफा दिया गया था, उस लक्ष्य से बिहार कहीं आगे। बिल्कुल, बिहार में कल से ही उत्साह देखने को मिल रहा था। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को भरोसा जताया था और सुबह से ही बड़ी संख्या में सभी केंद्र पर टीका लेने के लिए लोग पहुंच रहे थे। तो रात के 12 बजे तक बिहार ने वो लक्ष्य पार कर लिया है। 30,48,000 लोगों ने एक दिन में टीका लगाकर बिहार के लिए एक नया इतिहास बनाया है। तो निश्चित रूप से पीएम मोदी को एक बड़ा तोहफा दिया गया है और देश भर में बिहार नंबर 1 बना है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है। बिल्कुल, लेकिन रजनीश, अगर सिर्फ बिहार के ही दृष्टिकोण से बात की जाए तो बिहार जहां शीर्ष स्थान पर इस वक्त तमाम दूसरे राज्यों की तुलना में है, वहीं बिहार में पूर्वी चंपारण हर बार की तरह इस बार भी इस अभियान में सबसे पहले, इसकी कोई खास वजह नजर आती है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहां पर जो जागरूक लोग हैं उनकी वजह से इस तरह से नया रिकॉर्ड हर बार बनता है। बता दें आपको कि चौथी बार पूर्वी चंपारण ने एक नया इतिहास बनाया है और हर बार खुद अपना ही रिकॉर्ड पूर्वी चंपारण तोड़ता है। तो निश्चित रूप से सभी जिलों को 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख तक का आंकड़ा दिया गया था, लक्ष्य दिया गया था और पूर्वी चंपारण फिर से अव्वल रहा है। वहीं समस्तीपुर भी अच्छे पोजीशन पर है। तो जिलों की अगर बात करेंगे तो धीरे धीरे अभी स्वास्थ्य विभाग अभी आंकड़ा जारी कर रहा है, लेकिन बता दें पूर्वी चंपारण बिहार में नंबर 1 जिला फिर से कायम हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से 6 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर तक लक्ष्य रखा है, तो इस महीने के आखिरी तक 5.5 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य की ओर जो है स्वास्थ्य विभाग तेजी से बढ़ रहा है और जो लोग हैं इसमें उनकी सहभागिता काफी अच्छी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार ने कोरोना वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला बिहार जो है वो सबसे पहले शीर्ष स्थान पर और राज्य के तौर पर एक दिन में 30 लाख जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे कहीं आगे जाकर 30,48,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया गया। और क्या बिहार में साजिश हो रही है? क्या जनजातियों को खत्म कर ईसाई बनाने की तैयारी चल रही है? क्योंकि ईसाई मिशनरी के रडार पर इस वक्त बिहार के कई जिले हैं जहां भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। बाइबल पढ़ले से अगर बीमारी चिकन हो जाई, हमार दुर्गा चालीसा बा, हमार हनुमान चालीसा बा, लोग के लालच देखा के हमार धर्म के लुप्त करता। तो सुपौल से धर्मांतरण की खबर आ रही है। आरोप है कि कुछ दिनों पहले ईसाई बने लोग ही गांव के लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि प्रलोभन देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है, उन्हें आगे करा जा रहा है। इसके लिए प्रार्थना सभा का सहारा लिया जा रहा है और बीमारी ठीक कराने के नाम पर लोगों को बरगलाया तक जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर हालांकि एक युवक को पकड़ा गया है। राजेश्वरी ओपी के कंजरा में लोगों ने धर्म परिवर्तन के आरोप में एक युवक को पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया गया। हमारे जीवन में हुआ वार्ड नंबर 12 धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन का काम पिछले 6 महीना से चल रहा था। जब इसका सूचना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पता चला
तो हम लोगों ने जब वहाँ पहुंचा तो पता चला कि 22 परिवार के लोगों को प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन करवाया गया, जबकि वहाँ के ग्रामीणों ने इससे पूर्व में भी प्रशासन को सूचना दी थी कि इस तरह का धर्म परिवर्तन का काम हमारे यहाँ हो रहा है। प्रशासन किसी भी प्रकार से कार्रवाई करने में असमर्थ रहा। आज जब हम लोगों ने इस विषय को जाना और वहाँ के समाज से जाके मिला तो समाज की सहायता से वो जो पास्टर धर्म परिवर्तन का काम करवाता था, प्रार्थना सभा करवाता था। तो सिर्फ सुपौल से ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। पश्चिम चंपारण जिले में भी बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरी और संस्थाएं लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं। आलम यह है कि बगहा, रामनगर, गौनाहा, बैरिया प्रखंड क्षेत्र में चंगाई सभा के जरिए गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने जा रहा है। खासकर दलित और आदिवासी समाज के लोगों के धर्मांतरण की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो देखिए, ईसाई बन जाइए ये कहा जा रहा है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। पश्चिम चंपारण में धर्मांतरण का खेल किस कदर फैला हुआ है, जिसमें आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, बीमारी ठीक होने का दावा किया जाता है और ईसाई बनने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। जो इस बच्चे के पैर के घुटने में हमरा नौतिन के पोतिन के हड्डी छोड़ देला, खुले जा खाली है छोड़ हई हड्डी छोड़ देला, हई छोड़ देला। ए पिता तू जोड़ा वाला बाड़ा है, पिता तू बनवाला बड़ा करा का, तू जोड़ला बड़ा, तू देला बड़ा बन, जल्दी निमर कर, जल्दी निमर करे करा के, जल्दी जोड़ हड्डी, तुरंत जोड़ दल हड्डी। तो हम दादर के जाम रुपया गने, जाम दादर रुपया गने, जाम हम लोग सुई करावे का करब। तो धर्म जागरण मंच की सदस्य और थारू जनजाति से आने वाली किरण देवी भी इसे लेकर बेहद चिंतित हैं। वो कह रही हैं कि पश्चिम चंपारण की थारू और उरांव जनजाति को पूरी तरह से क्रिश्चियन बनाने की सोची समझी साजिश की जा रही है। अंतर में जैसे बाहर से आवता लोग चोर के जैसे आया के गांव में जैसे पढ़ल लिखल थरुइन बाड़ी सन, तो ओकनी के 200, 2000, 3000 रुपया दे के एक जगह कहीं भी जे तू लोग अब जय यीशु ऐसे मतलब बाइबल पढ़े के बांट देता लोग फ्री में, आ कहता कि बाइबल पढ़ले से मतलब बीमारी चिकन हो जाए। तो ई गलत बात बा। बाइबल पढ़ले से अगर बीमारी चिकन हो जाए तो हमार दुर्गा चालीसा बा, हमार हनुमान चालीसा बा, हमार रामायण बा, हमार गीता बा। अगर ओकरा के हम अगर रोज नियमित रूप से अगर पढ़तनी तो उ केहू के अगर हम कोनो बात कह देतनी तो उ लागू हो जाता। बीमारी तो अलग के बात बा, शराप लाग जाए, लेकिन लोग उ भरमा के लोग के लालच देखा के हमार धर्म के उ लोग एथी करता, लुप्त करता, अपने उ सत्ता जमावता लोग कि मतलब केहू तरह ओने के महिला बुर्बक बा। तो देखिए क्या किरण देवी कह रही है। उनका कहना है कि लोगों को भरमाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। सुपौल से भी खबर आई जहां पर बीमारी ठीक करने के नाम पर ईसाई मिशनरियों की ओर से गरीब लोगों के धर्मांतरण को लेकर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने इसे जहां गलत करार देते हुए धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लोगों की स्वेच्छा से इसे जुड़ा हुआ विषय बताया है, वहीं कांग्रेस जैसी पार्टियों का ये मानना है कि जब जब किसी राज्य में चुनाव का मुद्दा नजदीक आता है तब बीजेपी की तरफ से धर्मांतरण का एक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। वहीं आरजेडी ने सरकार से जांच की मांग की है। किसी बड़े राज्य में चुनाव होने वाला होता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा होता है। जब बंगाल में चुनाव था तो इन प्रकार के बातों को अफवाह फैला रहा था। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इन बातों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है पाकिस्तान, आतंकवाद। अब नई बात है तो इस पे बिहार सरकार को जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे क्या बिहार में धर्मांतरण हो रहा है या नहीं। बहुत बड़ी साजिश है, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के धर्मांतरण का भारतीय जनता पार्टी विरोध करता है, समझ गए। स्वेच्छा से अगर कोई धर्मांतरण करता है तो ठीक है, उसको जबरन बहला फुसला करके उसको लोभ दे करके धर्मांतरण करना अपराध है और उसको दंड मिलना चाहिए। धर्मांतरण के मामले अक्सर बिहार में मिलते रहे हैं। अभी ताज़ा मामला सुपौल जिले का है। ये तो जांच का विषय है कि इसमें क्या सच्चाई है।
शासन प्रशासन को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, ये मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है। इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति करती है। आखिर उनकी यहाँ सरकार है, ये सब क्या हो रहा है? तो धर्मांतरण का सच क्या है? अगर इसके पीछे साजिश है तो सरकारों को इसे कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम विषयों पर अब चर्चा जरूर शुरू हो गई है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद नेता संजय कुमार जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ही जानना और समझना चाहूंगी कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन जायज है, लेकिन अगर बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है या फिर उनके आर्थिक आधार को विषय बनाकर उन्हें इस ओर आकर्षित किया जाता है, यह गलत हो जाता है। ऐसे में क्या स्थानीय प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ती है या इग्नोरेंस की वजह से इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? कहीं ना कहीं इग्नोरेंस की वजह से इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। और जैसा कि बताया गया कि प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हमारे जो गरीब भाई बंधु, हिंदू भाई बंधु हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको लक्ष्य बनाया जा रहा है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और जो लोग उन लोगों को प्रलोभन दे सकते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी, प्रशासन पे ये मेरा आरोप नहीं है, लेकिन प्रशासन को भी प्रभावित किया जा सकता है, जो इतने बड़े मात्रा में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो वो प्रशासन को भी प्रभावित करें, इसमें हमें कोई शक नहीं है। दूसरा एक महाभारत जी। संजय जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी, जिस चंगाई सभा का जिक्र बार बार आ रहा है कि चंगाई सभा की जाती है और इन सभाओं के जरिए ही ये तमाम चीजें सामने आती हैं, तो फिर इस सभा का पर्पस क्या है, इसका विषय क्या होता है जिस वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? इस सभा का पर्पस कुछ नहीं है। एक साधारण सा हम उदाहरण देके आपको बताना चाहें कि अगर परिवार को कमजोर करना होता है, हमारे परिवार में थोड़ा सा मतभेद होता है और बाहरी शक्तियां कहीं ना कहीं उस परिवार को जब कमजोर करना चाहती हैं, तो उस परिवार की सबसे कमजोर कड़ी को लक्ष्य बनाती हैं। आपके 4-5 भाई बहन हैं, तो एक भाई जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो या थोड़ा सा कम समझदार हो, तो उसको बाहरी शक्तियां टारगेट करती हैं और आपके परिवार को कमजोर करती हैं। ये आप सामाजिक रूप से भी आप ये चीज देख सकती हैं। और वही चीज हमारे की तरफ से इस वक्त क्या किया जा रहा है, ताकि अगर लोगों को प्रलोभित भी किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, तो लोगों को कम से कम ये चुनाव करने के लिए एक पारदर्शिता हो, उन्हें समझ आए कि क्या निर्णय उनके लिए सही है या गलत है, ये समझ उनके अंदर कैसे विकसित किया जाए, इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यथासंभव अपने गांव में जाते हैं, जहां धर्म परिवर्तन की सूचना हमें मिलती है। हमारे कार्यकर्ता उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और इसका विरोध करते हैं, उसको रोकते हैं, अपने भाई बंधुओं को जागृत करते हैं कि उन्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे स्थल जहां पे कि धर्म परिवर्तन हो चुका है, वहां हम परावर्तन का काम भी कराते हैं, जिसे हम घर वापसी का कार्य कहते हैं। तो पुनः उनको हिंदू धर्म में शामिल करवाने का कार्य करते हैं। इतने सारे कार्य विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चल रहे हैं अभी। लेकिन लोगों को इस तरफ जाने से या इन कमजोरियों का किसी और की तरफ से फायदा उठाने से रोका जा सके, एक सम्मिलित तौर पर क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर आर्थिक आधार किसी का कमजोर है, अगर किसी को ये कहा जाए कि आपको सबल किया जाएगा, आप तक राशि पहुंचाई जाएगी, बहुत आसानी से लोग प्रलोभित होंगे, बहुत आसानी से उस धर्म को लोग स्वीकार करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि राजनीति के ऊपर उठ के विचार किया जाना चाहिए इस पे। और विश्व हिंदू परिषद तो हम लोग राजनीतिक लोग नहीं है, लेकिन फिर भी सारी राजनीतिक पार्टियों से हमारा आग्रह है कि राजनीति के ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज के हित में, अपने हिंदू समाज को एक परिवार के रूप में देखते हुए और सारे राजनीतिक दल इस पे कुछ न कुछ विचार करें और एक साथ इस पर कार्रवाई की मांग सरकार से करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विश्व हिंदू परिषद के नेता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना था कि इस वक्त एक इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत राजनीतिक तौर पर भी होने की जरूरत है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, इसे संरक्षित करने के लिए और लोगों को ऐसे प्रलोभन में फंसने से रोकने के लिए प्रशासनिक तौर पर भी वो संजीदगी होनी चाहिए, जो इस वक्त कहीं ना कहीं नजर आती है लोगों के आरोप में कि यहाँ पर
जानकारी होने के बावजूद प्रशासन सख्त नजर नहीं आता। और अब बात वैशाली की, जहां एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों के अंदर नाराजगी है, आक्रोश है। वैशाली के महनार में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या किए जाने के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है, नाराजगी है। पुलिस का ये दावा है हालांकि कि इस मामले का जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा और सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे, लेकिन पुलिस के दावे पर फिलहाल लोगों को यकीन नहीं है। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजीव मोहन। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस का हाथ अभी तक खाली है। हम वैशाली समाहरणालय में खड़े हैं। आप देखिए यहाँ किस तरह से ये सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ संदिग्धों को उठाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसी गोपनीय स्थान पर उससे पूछताछ की जा रही है और इसमें मामले में यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे और इस मामले का जल्द ही खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी पुलिस के सामने यह चुनौती है कि जो लोगों में गुस्सा है उनके गुस्से को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि जो लोग हैं जो इस घटना से आक्रोशित हैं उनका कहना है कि पुलिस की भूमिका जो है वो सही नहीं है और पुलिस के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि जल्दी ही इस मामले का खुलासा किया जाए और जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बताते चले कि ये घटना महनार थाना इलाके में हुई है, जहां कोचिंग जा रही एक नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने और उसके बाद साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या किया जाने का मामला आया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है और लोग चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। तो 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन पुलिस का दावा इससे इतर कि बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी, नाबालिग को इंसाफ मिल पाएगा। नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में वैशाली से बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आती हुई। गुप्त स्थान पर कुछ संदिग्धों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। गुप्त स्थान पर ये संदिग्धों से पूछताछ इस वक्त होती हुई। पूरे मामले में जल्द खुलासा करने का दावा पुलिस ने किया है। जल्द गिरफ्तार होंगे सभी आरोपी जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। एसपी की तरफ से यह दावा इस वक्त होता हुआ। नाबालिग के रेप के बाद हत्या का यह मामला आज चौथा दिन, 4 दिन बाद भी पुलिस अब ये जाकर कह रही है कि बहुत जल्द इसे लेकर खुलासा किया जाएगा। संदिग्ध लोगों से इस वक्त पूछताछ गुप्त स्थान पर। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज बीईओ सूर्य प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लग गए हैं। एक ऑडियो वायरल इस वक्त हो रहा है जिसमें वो 8 लाख रुपए शिक्षक बहाली के लिए घूस की मांग कर रहे हैं। पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। जी हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। देखिए जो स्थिति है यहाँ का, पंकज और भिड़े हुए हैं। हाँ हो रहा है व्यवस्था कोनो, लेकिन इसके लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा। नहीं सर, हम तो शुरू से तैयार ही थे। अब मान लीजिए जिजाजी भी थे, सब चीज थे। तो सुनिए, यहाँ हो गया है स्थिति खराब। हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं, पेपर ऊपर पढ़ ही रहे हैं। हाँ वीडियो साहब का अलग कैंडिडेट है, टीचर जो है उसमें अलग कैंडिडेट है। 10 डाक कर रहा है। हो जाएगा। पैसा की तो 110% गारंटी है। नंबर 1 हो जाना चाहिए। गोरख धंधा आज से शुरू है। अभी हम वीडियो साहब के पास गए थे। वीडियो साहब बोले क्या जो हमारे कैंडिडेट को सेट करिए, उसका भी चला सब है। ये बात हम कहना एक पर तो जो है सो हम किसी का समझौता नहीं करेंगे 125 में। वो कहे क्या जो हम आपको 10 दिला देते हैं। हम कहते नहीं, हम नहीं लेंगे, हम शेयर देंगे आपको। तो 6-7 शेयर हो जाता है। इधर हम लोगों का वीडियो है, हम हैं, कर्मचारी है, 2 टीचर है, इसी तरह से बटा हुआ है सबका। डीडीसी है, हमारे डीओ है, सब में 7-8 शेयर हो जाता है। लगभग हमको 8 का चक्कर हो जाएगा। हम आज तक बीओ बने हुए हैं, पर भी हम बढ़ा देते हैं। हम पूर्णिया के श्रीनगर में 6 महीना मेरा पोस्टिंग किया डाइट में।
जी। सुन लीजिए बात। और विभाग को हम चैन नहीं रहने दिए, 10 ठो केस करा दिए विभाग पर हम। 12 से आज तक हम बने हुए हैं। सुन लीजिए, मैं भी टीचर था, वही बात ना। और हम जो बीओ बन गए तो आज हम पूरे खानदान को, भगना भगनी, भतीजी भतीजा, जो मेरा भाई जेल यात्रा वाला है तो उसको भी टीचर बना दिया, कुछ नहीं जानता है। जी जी। तो पद पकड़ना चाहिए। और सहयोगी तूर बसु हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मधेपुरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तूर बसु, अब क्या इस वायरल ऑडियो की पुष्टि की जा रही है, क्या इसकी जांच हो रही है? क्योंकि जांच में अगर ये ऑडियो सही पाया जाता है तो एक बड़ा सिंडिकेट कह लीजिए शिक्षा विभाग के अंदर खुद ही चलता हुआ, इस तरीके से फर्जी तौर पर बहाली को लेकर। जी बिल्कुल विवाद, जो ये ऑडियो है ये शिक्षा विभाग के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को कटघरे में साफ तौर पे खड़ा कर दिया है। अभी तक तो आरोप लग रहे थे जो इसमें गड़बड़ियां होती है, लेकिन यदि ये ऑडियो सही पाया जाता है तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है जो बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पे धांधली हुई है। और जहां तक इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जो शिक्षा विभाग का जो स्थानीय जो भी नियोजन इकाइयां हैं उसमें हड़कंप मचा हुआ है। जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इसकी जांच जो है वो 3 सदस्यीय कमेटी से कराई जाएगी। यदि शिक्षक नियोजन में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आएगी तो उससे बसु की ये जांच कब तक होती है और कब इसकी सत्यता प्रमाणित होने के बाद इस पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? क्योंकि पैसे दीजिए और शिक्षक बन जाइए, शिक्षा विभाग के अंदर ही ये गड़बड़ झाला इस वक्त इस ऑडियो के जरिए नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज